जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले बेसिक के बारे में बताया गया। प्रश्नावली 8.1 का जो बेसिक है, ठीक है, परिचय करवाया गया था त्रिकोणमिति से, और इसके बारे में कुछ नियम सूत्र बताया गया था। ठीक, ये इसके पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम लोग, और प्रश्न नंबर 1 में 2 पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल नया नियम, नया क्वेश्चन एकदम। इस गणित का स्टार्टिंग ही क्लास 10 से होता है, 9th तक ये है ही नहीं गणित, ठीक है ना। तो भाई एकदम बिल्कुल ही नया चीज़ है, तो बहुत ही ध्यान से, और जितने भी फार्मूले लिखवा दिए गए हैं सबको एकदम लर्न कर लेना है, एकदम जुबान पर होना चाहिए सारे फार्मूले, तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है बहुत ज़रूरी है याद करना, ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए। अब देखो जी, पहला क्वेश्चन अभी हम लोग त्रिकोणमिति से पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका भी सिस्टम देखो, रूल नियम क्या है। यहाँ पर जो है हम लोग पहला भाग सॉल्व करेंगे। पहले वाले भाग में है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ये तो पहले वाले भाग में ज्ञात करना है जी, ठीक है ना। तो अब देखो जी, क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, अभी समकोण त्रिभुज में लंब बटे लंब कर्ण आधार वाले जो जितने सूत्र लिखवाए गए हैं, 6 सूत्र है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन सब सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। और देखो, पहले हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें जैसे एक त्रिभुज ABC बनाएंगे समकोण, जिसमें B वाला जो है 90 अंश होगा, समकोण B वाला होगा। तो बनाया जाए भाई। देखो, इन दोनों के लिए चित्र एक ही होगा, ठीक। ये देखो जी, उसके बाद यहाँ से जो है ये A कर दो, और B समकोण बताया है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ये B समकोण, समकोण मतलब कि ये रहा जी समकोण, तो B यहीं पर रहेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि अब ऐसे ही सारा क्वेश्चन मिलेगा इस प्रश्नावली में, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो बनेगा, और ज़्यादातर समकोण त्रिभुज बनेगा, लगभग हर सवाल में समकोण त्रिभुज बनेगा। तो उसमें यह ध्यान रखना है कि समकोण कौन सा अक्षर है। समकोण जो भी रहेगा अक्षर बताएगा वही लिखना है यहाँ पर 90 के पास, समकोण वाला जो भी अक्षर बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख दिए भाई, मतलब चित्र जो है B समकोण कर दिए, देख लो। और त्रिभुज ABC भी बना दिए हम लोग, जिसमें B समकोण है, ठीक है। आगे बढ़ो। AB बराबर 24, AB बराबर 24 ये रहा, BC बराबर 7 ये रहा जी, BC बराबर 7। तो अब इसका मान सब ज्ञात करना है। तो इन सबों का मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं देख लो, लेकिन यहाँ पर 2 भुजा ही पता है। अब तो भाई 2 भुजा पता है, तो हम बताए थे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं, कोई सी भी 2 भुजा पता हो और कोई सा एक निकालना हो, तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, ठीक है। तो देख लो भाई जी, यहाँ से जो है हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट, चलो यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें मान रखो भाई, AC का तो निकालना है, BC का 7, AB का 24, ठीक है। एक काम किया जाए, यहाँ पर लिख दें हम लोग, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 749 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576,
और उसके बाद ये दोनों जोड़ दो भाई, 2 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625, तो AC बराबर 25। देख लो जी, ठीक है। तो तीनों भुजाएं अब हमें ज्ञात है। तो अब हम कोई सा अनुपात निकालना हो, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से सब हम लोग चर्चा किए थे। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। अब 6 में से किसी का भी मान निकालना है, निकालो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर अब जी पहला भाग देखो, ये पहला भाग नहीं, पहला भाग यहाँ हम लोग कर रहे हैं जी। ये देखो जी, ये यहाँ पर जो है ये हल लिख दो और यहाँ पर जो है पहला भाग करो। अब तो पहले वाले भाग में निकालना है साइन ए, उसके बाद कॉस ए, ठीक। और फिर दूसरे वाले भाग में निकालना है साइन सी और उसके बाद कॉस सी। देखो जी, चलो कोई बात नहीं, निकाला जाए। तो वही लंब कर्ण आधार वाले सूत्र से जो लिखवाया गया था। अब साइन जो है, साइन बराबर लिखवाया गया है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये तो लिखवाया गया है सूत्र। अब लंब का नाम इसमें देखो भाई, एक चीज और, हाँ ये कोण वाली बात है। इन दोनों में कोण ए दिया गया है, तो इन दोनों में कोण सी दिया गया है। अब देख के समझ लो, जब कोण ए वाली बात होगी तो लंब ये होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार ये होगा, ठीक है ना। लेकिन जब कोण सी वाली बात होगी, ठीक है, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया जी। देख लो, लंब और आधार बदलते हैं, और कैसे बदलते हैं ये बहुत विशेष ध्यान देकर समझ लेना है। जैसे यहाँ पर हमें कोण ए लेना है इन दोनों में, और इन दोनों में कोण सी लेना है। तो हम कह रहे हैं देखो कोण ए यहाँ पर है, अब यहाँ पर है तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी जब हम कोण ए लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक। और जब इसको लिया जाएगा कोण में तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ओके। तो ये अब भूलना नहीं है। आप देखो जी, साइन ए, कोण ए ले रहे हैं तो लंब बटे कर्ण है कि नहीं, देखो लंब बटे कर्ण नाम लिखा गया। उसके बाद लंब 7 है और कर्ण 25। लो जी आंसर। कॉस ए बराबर देखो भाई, तो आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चलो भाई, अब ए से ही लेना है अभी, तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो 24 बटे, नहीं नाम लिख दिया जाए, जैसे आधार का नाम ए बी है इसमें, और कर्ण का नाम तो ए सी ही है। अब ए बी का जो है 24 और ए सी का 25, आंसर। देखो जी पहला भाग कंप्लीट। अब दूसरे वाले भाग में तो साइन सी, तो अब आ जाओ जी इस वाले कोण पर, इसे अब हटा दो। अब इस वाले कोण पे आ जाओ, तो जब सी कोण लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, सूत्र वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, सूत्र वही रहेगा, लेकिन अब लंब बदल गया। अब लंब जो है ये हो चुका है ए बी यहाँ पर, ठीक है ना। और ए बी का मान क्या है भाई, 24 बटे 25। देखो उसके बाद कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी मतलब कोण सी है, सी है तो भाई आधार ये हुआ और कर्ण तो है ही फिक्स। तो पहले तो ये हिंदी में लिख दो, आधार बटे कर्ण। आधार का नाम BC और वो AC, BC का नाम 7, मतलब BC का मान जो है 7 है और AC का मान 25। देखो जी, तो ये प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हुआ आप लोगों का, ये प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल अभी नया गणित में नया नियम बिल्कुल।
देख ही रहे हैं आप लोग, क्लास 9 तक तो ये त्रिकोणमिति होता ही नहीं है, क्लास 10 से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो भाई देख लो, घबराना नहीं है, नया नियम, नया गणित, नया सूत्र, सब कुछ नया रहेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय मान लो तो ये पुराना हो गया है, बाकी और सब तो है, नया नियम है, तो एकदम सब याद करते चलना है, एकदम जुबान पर होना चाहिए। इसके सारे फार्मूले जो भी लिखवाए गए हैं एकदम याद कर लेना है, जुबान पर होना चाहिए, तो समझ में आएगा बढ़िया से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देख लो, ये प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट, ओके। तो फिर अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।